नागपुर में जनता कर्फ्यू के बाद का पहला दिन है। जनता कर्फ्यू के बाद क्या है नजारा नागपुर के मार्केट और अन्य परिसर का, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। जनता कर्फ्यू के बाद आज ये पहला दिन है नागपुर का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैं नागपुर के सदर बाज़ार में खड़ा हूँ, जहाँ पर का नज़ारा हमें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोग घर से बाहर निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। बाज़ार का एरिया है, जिस तरह से रूल लगाए गए हैं कि एक बाजू के दुकान जो है वो खुले रहेंगे, एक बाजू के दुकान बंद रहेंगे। उसी के तर्ज पर आज फ़िलहाल सदर में दुकानें जो है एक बाजू के शुरू है और एक बाजू के जो है दुकानें बंद है। लोगों की आप आवाजाही देख लीजिए कि कल जिस तरह से पूरा सुनसान नागपुर में था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है लोगों की आवाजाही खास तौर पर है। जो लोग अपने काम धंधे के लिए फ़िलहाल निकल गए हैं। अनलॉक की प्रक्रिया है, लेकिन नागपुर में दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी के तर्ज पर प्रशासन ने 2 दिन का जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। 2 दिन जनता कर्फ्यू के बाद महापौर ने कहा था कि नागपुर की जनता लिटमस टेस्ट उन्होंने कहा था, और लिटमस टेस्ट में नागपुर की जनता पास हुई है, ऐसा भी उन्होंने कल ही कहा। और आज जो है जनता कर्फ्यू का दूसरा दिन है और लगातार जो है लोगों से अपील कर रहे थे कि अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। तो भी अभी फ़िलहाल नागपुर में जो है लोग अच्छे खासे संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं। अब ये कहना गलत हो जाएगा कि इसके बारे में सवाल उठाना गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई है 2 महीने पहले, और जनता चाहती है, जनता पूरी तरह से अपने काम धंधे में लगी है। तो ऐसे में अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर वो कैसा गुजारा करेंगे, ये भी सवाल आता है। लेकिन नागपुर में जिस तरह से प्रशासन एक अपील कर रही है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए। जनता कर्फ्यू के बाद पहला दिन है और नागपुर का नज़ारा कुछ इस तरह से है कि लोग घर से बाहर भी निकल रहे हैं। नागपुर के महाल परिसर में फ़िलहाल हम हैं और ये महाल परिसर का बाज़ार है, जहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जनता कर्फ्यू के जो बाद में जो पहला दिन है, यहाँ पर किस तरह से नज़ारा दिखाई दे रहा है। आमतौर पर महाल एरिया जो है खासी भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन अभी 1 बजे का दौर है, फ़िलहाल 1 बज रहा है और दुकानों में फ़िलहाल सन्नाटा दिखाई दे रहा है। रास्तों पर भी पूरी तरह से गर्दी नहीं दिखाई दे रही है। जनता जो है वो इतनी फ़िलहाल प्रिकॉशंस ले रही है कि जब अगर गरज नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक कहा जा रहा था कि नागपुर में क्या होगा, जनता कर्फ्यू उठने के बाद लोग फिर गर्दी करेंगे, फिर बाज़ारों में भीड़ उमड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल जो नज़ारा है 1 बजे तक का, वो ये साफ दिखा रहा है कि जनता पूरी तरह समझदार है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर वो नहीं निकल रहे हैं। नज़ारा है महाल का, जहाँ पर आमतौर पर खासी भीड़ दिखाई देती है। लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए ख़ास तौर पर आते हैं। 2 दिन बंद था और उसके बाद तीसरे दिन एक आशा थी, एक डर भी था कि लोग जो है वो काफ़ी बड़े संख्या पर आएंगे। लेकिन महाल के इस एरिया में फ़िलहाल लोगों ने इतना प्रिकॉशन ज़रूर लिया है कि घर से बाहर वो ज़्यादा तौर पर नहीं निकले हैं और महाल पर पूरी तरह से भीड़ का जो आलम है वो फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन बादल नर के साथ अमित वांद्रे, V24 तास, नागपुर। जनता कर्फ्यू उठने के बाद पहला दिन नागपुर में कैसा है, ये जानने की कोशिश V24 तास कर रहा है। नागपुर के बर्डी फ्लाई रोड में खड़े हैं और यहाँ से बर्डी का जो एरिया है वो दिखाने की कोशिश है। आमतौर पर बर्डी ये नागपुर का सबसे फेमस स्पॉट है और आमतौर पर यहाँ पर जो है हुजूम होता है लोगों का। आप अगर जनता कर्फ्यू के कुछ रोज़ पहले भी चल जाओ तो कुछ यहाँ पर लोगों की तादाद अच्छी खासी थी, लेकिन आज आप देख रहे हो जनता कर्फ्यू हटने के बाद का नज़ारा है। लोगों की जो गर्दी है वो ना के बराबर है। 1:30 बजे का फ़िलहाल समय हो रहा है और यहाँ पर जनता को आप देख सकते हो कि जो ख़रीदारी करने वाले लोग हैं वो कहाँ से कम है। आने जाने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर भले ही ज़्यादा दिखाई दे रही हो, लेकिन जो ख़रीदारी करने वाले लोग हैं वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ फुटपाथ पर जो दुकानें हैं वो भी दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि दुकान अगर खुली रहेगी तो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने आएंगे। दुकानें खुली है, एक बाजू की दुकान खुली है तो एक बाजू की दुकान बंद है, फिर भी जनता खरीदारी करते हुए फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। एक अपील शासन प्रशासन से की जा रही है
कि आप अगर घर में ही रहिए, आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलिए, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। तो जनता को काम तो होगा, जनता घर से बाहर निकलेगी, लेकिन जनता फिलहाल नागपुर की जनता ये समझदार है, इतनी समझदार हो गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करते दिखाई दे रही है। बर्डी में जो पूरा एरिया हमने आपको दिखाया है, यहाँ पर आमतौर पर गर्दी हुआ करती है, लोगों का मजमा हुआ करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जनता कर्फ्यू के बाद पता है कि नागपुर में आने वाले कुछ दिनों में अगर लोगों ने डिस्टेंसिंग का पालन या नियम का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन लग सकता है, और लॉकडाउन ये 15 दिन का होगा, और 15 दिन के बाद पूरी तरह से जो है जो हमारी आर्थिक गतिविधियाँ वो रुक जाएगी। तो कहीं ना कहीं की जनता भी है वो पूरी तरह समझदार है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, आवश्यकता है तभी घर से बाहर निकलते फिलहाल तो नागपुर की जनता दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन बादल नंदवार के साथ अमित वांद्रे, V24 तास, नागपुर। फिलहाल नागपुर के मोमिनपुरा क्षेत्र में है, जहां पर जनता कर्फ्यू के बाद किस तरह का आलम है ये दिखाने की कोशिश है। तो आप देख सकते हैं कि जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन, मतलब आज जनता कर्फ्यू के हटने के बाद जो आलम है यहाँ पर, जो साधारण से लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं हैं। पूरी तरह से जिस तरह से हुजूम यहाँ पर हुआ करता था वो फिलहाल नहीं है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूरी तरह से किया है, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आमतौर पर मोमिनपुरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन अभी पता है कि कोरोना का दौर चल रहा है तो लोग भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और पूरी तरह से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। तो जो भी आप लोग देख रहे हैं तो पूरी तरह से अपने मुंह पर मास्क लगाए हैं। पता है कि इस क्षेत्र में कोरोना का संसर्ग ज़्यादा फैल गया था, 275 टोटल केसेस यहाँ पर हुए थे। उसके बाद अभी फ़िलहाल यहाँ पर 5 केसेस एक्टिव है। अभी लोगों को लोग इतना समझ रहे हैं कि अगर प्रिकॉशंस नहीं लिए गए तो यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से फिर से एक बार कोरोना का संसर्ग हो सकता है। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर किस तरह का माहौल फिलहाल है, और लोग समझ रहे हैं कि कोरोना का संसर्ग बढ़ता जा रहा है? उसकी वजह से तो सभी चिंता में है और तकलीफ में थे। अभी तक के 2 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था, तो फिलहाल तो यहाँ सब बंद था, कोई आवाजाही नहीं थी। आज चालू हुआ है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि सभी के ऊपर में ये संकट आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मोमिनपुर में आया है, सभी को संकट आया हुआ है, उसके लिए पालन करना हमारा फ़र्ज है। तो जिस तरह से लोगों ने कहा कि जो संसर्ग है वो हर जगह है, और हर व्यक्ति जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि इस संसर्ग से दूर रहे, और जो प्रिकॉशंस है वो लेने की कोशिश यहाँ के लोग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बादल नंदवार के साथ अमित वांद्रे, V24 तास, नागपुर।